हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायल्स लाइफस्टाइल फ्रेंड्स। नया वीडियो स्टार्ट हुआ है, अभी इवनिंग का टाइम हुआ है और आज के इस वीडियो में 2-3 दिन का थोड़ा थोड़ा मिक्स मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि हमारे घर में हम तीनों की ही तबीयत सही नहीं चल रही है। मैंने अपना पैर का एक छोटा सा जो ऑपरेशन करवाया था उसका तो अभी पेन चल ही रहा है, उसके अभी ड्रेसिंग्स चल रहे हैं। 10 दिन तक वो अल्टरनेट डे मुझे ड्रेसिंग करवाना है और उसके साथ साथ घर में सबको वायरल फीवर है, सर्दी खांसी है और इतना वायरल इस बार हो गया है ना कि दवाई से तो मतलब कुछ असर ही नहीं हो रहा दवाई का। तो अभी मैं पिछले 2 दिन से हर रोज़ एक एक इंजेक्शन ले रही हूँ, तब जाके मेरा जो बॉडी एक होता है, इतना बॉडी पेन कर रहा है कि बेड में से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ऐसे लगता है कि बस सोते ही जाए, बट सोते सोते भी क्या करेंगे। तो मैंने सोचा कि अब इसको वीडियो को ही मैं एडिट कर देती हूँ, थोड़ा सा मन इसमें लगा देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो। इसीलिए यहाँ पे मैंने अपना ये इवनिंग से वीडियो शुरू किया है और ये वाला जब वीडियो मैंने शूट किया था तब मेरी तबीयत सही थी। हम लोग जब शादी में गए थे उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। यहाँ पे चाय भी चढ़ा रही हूँ साथ ही में, और मैंने मॉर्निंग में ही मलाई में से मक्खन निकाल के रख दिया था ताकि दोपहर में जितने भी बर्तन हो वो सब निकल जाए। और जैसे ही किचन साफ़ हुआ दोपहर का, उसके बाद मैंने यहाँ पे मक्खन को चढ़ा दिया है घी बनने के लिए। तो दोनों ही अलग अलग भगोने में रख दिया है ताकि फटाफट से घी बन जाए। और बीच में अपनी चाय भी चढ़ा रही हूँ। आजकल यहाँ का मौसम बिल्कुल सही नहीं है और सुबह इतनी फॉग होती है, फिर दोपहर में इतनी धूप होती है, फिर रात को भी थोड़ी ठंडी होना मतलब हो जाती है। तो इस सीज़न में बीमार होना ऑब्वियस है। हर साल ऐसा होता था कि हम लोग होली के आसपास थोड़ा बीमार पड़ते थे, बट इस बार अच्छा हुआ थोड़ा जल्दी हो गए ताकि अब आराम से 15 दिन के बाद हम लोग होली खेल सकते हैं। और प्रहान की भी तबीयत बिल्कुल नहीं सही थी, तो वो तो सही हो गया है। अब वो मतलब एकदम कंप्लीट ओके है और अच्छा हुआ कि वो पहले थोड़ा सा ठीक हो गया क्योंकि अभी 2 मार्च से उसकी एग्ज़ाम भी शुरू होने वाली है। सीबीएसई बोर्ड में जो भी बच्चे रहते हैं उनकी एग्ज़ाम्स थोड़ी अर्ली होती है, मार्च में ही आ जाती है। तो अभी 2 मार्च को उसकी फ़ाइनल एग्ज़ाम होने वाली है, तो अब उसकी तबीयत बेटर है और होपफुली तब तक मेरी भी तबीयत अच्छी हो जाए तो सही है कि मैं उसको कुछ पढ़ा सकती हूँ। वरना पिछले 1 हफ़्ते से तो ना ही उसने कुछ पढ़ाई की है, ना ही हम लोग स्केटिंग में गए हैं और ना ही बाहर के भी कुछ काम हो रहे हैं। बस ऐसे ही घर में लेट तक पड़े ही रहते हैं। कल तो ऐसा ही हुआ कि मैं रात को 8:30 बजे तक सोती रही क्योंकि इतनी नींद आ रही थी, इतना बॉडी पेन कर रहा था कि उठने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे मेरा अभी थोड़ी देर में घी भी बन जाएगा। तो पिछले काफ़ी टाइम से थोड़ा बिज़ी थी तो मलाई निकालने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, वरना इतनी ज़्यादा इकट्ठी में मलाई नहीं करती, फिर इतना घी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी शादियों की सीज़न भी चल रही है तो बहुत सारे इनविटेशन आए हैं हमारे हॉस्पिटल पे, तो इतनी सारी कार्ड्स हैं, कंकोत्रियाँ जमा हो गई है कि हर रोज़ कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को जाना ही होता है। तो वो भी ज़्यादातर बाहर का खाना अवॉइड ही करते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे फंक्शंस में हर रोज़ बाहर का खाना हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता। और कभी कभी इतने सारे कहीं पे अच्छा होता है, बट अगर कहीं एवरेज खाना हो तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और मेरे हस्बैंड के लिए उनकी तबीयत को संभालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी मैं इतने दिनों से घर पे पड़ी हूँ कि चलो 2 दिन 3 दिन ऐसे ही लेटी रहती हूँ। घर में क्या है कि हमारे 1-2 काम अगर हम ना करें तो चल जाता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। खाना जो भी है घर में, वैसे मेरे हस्बैंड की भी तबीयत सही नहीं है, वो 3 टाइम दवाई लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा बॉडी एक ना हो और हॉस्पिटल जाना मिस ना करें, क्योंकि अगर वो घर पे एक दिन भी बैठ जाते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं होता उनके लिए। सो ऐसी सारी चीज़ें अभी चल रही है। अभी इवनिंग के टाइम पे मुझे यहाँ पे बैठना, पढ़ाई करना और चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक आध जो भी मूवी वगैरह भी मोबाइल में देखती रहती हूँ। आजकल मैं अभी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ जो आता है वो देखती हूँ, उनके सारे एपिसोड्स देखने में अच्छा लगता है। कोई ना कोई एक आध जो रियलिटी शोज़ वगैरह होता है तो वो मैं देखती हूँ। कोई मास्टर शेफ़ है या फिर कोई एक आध सीरियल जो होती है कि, या फिर यूट्यूब में 1-2 कॉमेडी वीडियोस तो ज़रूर से देखती हूँ। खाने के टाइम पे स्पेशली मैं मोबाइल चलाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चाय पीते हैं और उसके साथ साथ कुछ रीडिंग भी कर रही हूँ। तो मैं दिखा रही थी कि ये वाली बुक ये है द सात्विक किचन, और
ये बुक वैसे बहुत अच्छी है। अभी के ज़माने में हमें बहुत सारी पहले की जो कुकिंग की टेक्निक्स थी वो नहीं पता है, फिर वेसल्स के बारे में भी इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, और बासी खाना नहीं चाहिए, बहुत 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 सारी इसमें टिप्स दी गई है और वो क्यों नहीं करना चाहिए उसका उसमें डिटेल में रीज़न भी है। तो अच्छा रहता है कि हमें समझ आता है कि ये नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये वाली जो बुक है ये हमारे डेली लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए, डेली लाइफस्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये बुक बहुत सही है। मुझे लगता है इसके, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, अभी मैं 2 बुक्स लेके बैठी थी। कभी अगर मैं इस वाली बुक से बोर हो जाऊँगी, दोनों के टॉपिक्स बहुत अलग होते हैं। दूसरी वाली बुक ये ली है मैंने, पेरेंटिंग विथ लव एंड लिमिट्स। तो दोनों ही बुक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर मैं इसमें बोर हो जाती हूँ तो मैं अपनी कुकिंग वाला कुछ ले लेती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मुझे कुकिंग के बारे में जानना समझना अच्छा लगता है, किचन के बारे में स्पेशली, एंड उसमें थोड़ा सा कभी बोर लगने लगता है तो फिर ये वाला टॉपिक ले लेती हूँ। क्योंकि आजकल मेरी लाइफ 2 ही उस पर चल रही है कि एक है कि अच्छा एक पेरेंट बनना, एंड दूसरा है कि अच्छे से घर को मैनेज करना। सो अभी ज़्यादातर शाम के टाइम पे तो यही करती हूँ। और अभी पैर की हालत तो ऐसी है कि अभी कहीं जा नहीं सकती बाय एक्टिवा या कहीं पे, और चप्पल पहनने में ही एक्चुअली तकलीफ़ हो रही है, इसलिए मैं घर पे ही रहना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ। सो घर पे बैठा बैठा और क्या करूँगी भी क्या, क्योंकि अभी जो सनसेट का टाइम होता है ना वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होता है। और ज़्यादातर हर रोज़ मुझे स्केटिंग में जाना होता है ना, तो बहुत रश होता है इस टाइम पे। बट अभी मैं बहुत फ्री हूँ, घर पे हूँ। और आज अच्छी बात यह है कि मैंने घी बनाया, और उसके साथ साथ आज मेरे हस्बैंड डिनर करने के लिए नहीं आएंगे रात को, तो वो भी बेटर है क्योंकि आज शादी है एक फ्रेंड के यहाँ पे, तो हमें भी जाना था। बट मेरी भी तबीयत नहीं सही, एंड प्रहान की भी ऑलरेडी तबीयत सही नहीं है। उसको भी सुबह से, कल से एक्चुअली उसको तो बुखार है, सर्दी है, वॉमिटिंग है, तो वो तो अभी सो रहा है, रेस्ट कर रहा है। थोड़ी सी बेटर है उसकी तबीयत पहले से, बट अभी हम दोनों वैसे ही घर पे ही है। एंड ये टाइम मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं आराम से सुकून से बैठ के यहाँ पे अपनी पढ़ाई करूँगी। सो चलिए चाय के साथ अपनी कुछ पढ़ाई भी करते हैं। तो यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैंने अपनी कुछ साड़ियाँ वगैरह निकाल के रखी है, और इन्हीं में से कुछ देख रही थी कि आज कौन सी साड़ी पहन के जाऊँगी, क्योंकि आज भी हमें जाना था एक शादी में, और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े भी पड़े थे। तो मैंने सोचा चलो अभी सारे कपड़ों को ही फोल्ड कर लेती हूँ, और थोड़ा सा ये वाला बेडरूम को अच्छे से साफ़ करके ही मैं शादी में जाऊँगी, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं जाती हूँ ना शादी वगैरह में, तो दूसरे दिन बहुत फिर टायर्डनेस लगती है, क्योंकि रात को बहुत लेट आते हैं, रात को मतलब सेम डे जाते हैं, और रात को तो हम वापस भी आ जाते हैं। यहाँ पे प्रहान भी वही कह रहा था, और फ़ोन पर भी मैं कुछ बातें ही कर रही थी किसी से, तो बस हमारी बातें वही चल रही थी। शायद मेरी मम्मी होगी या फिर मेरी सास होगी, हम दोनों में से, ये दोनों के साथ ही थोड़ी लंबी बातें चलती है। और उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए थे और शादी में जाने के लिए। तो हम लोग गए थे केशोद एक्चुअली, बट वहाँ पे प्रहान की बिल्कुल तबीयत सही नहीं थी, तो वो कुछ भी मूड में नहीं था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी देखिए घर पे आके इतनी मस्ती कर रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था। अब घर पे आ गया है तो अब अच्छे से मूड में है। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं डेस्टिनी में। यहाँ पे एक छोटा सा मॉल है, वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हो गई है वो लेने के लिए घर की। और प्रहान को 1-2 बिस्किट्स लेने हैं, वो भी लेने जा रहे हैं। और आज सुबह हम घर में सबकी तबीयत ख़राब है। कल हम लोग शादी में गए थे, वहाँ से आने के बाद मॉर्निंग में मुझे भी फीवर है और एकदम बॉडी एक होने लगा। मेरे हस्बैंड को भी खांसी फीवर है, उनका भी, मतलब हम तीनों ही बीमार है ऐसा कह सकते हैं। अभी दवाई लेने के बाद दोपहर में इतनी गर्मी लग रही थी कि एसी चलाना पड़ा, और मैं तो फिर यहीं पे आके नीचे सो गई थी दोनों पंखा लगा के। और अभी मैं जस्ट नहाई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हुई फिर से, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी दवा की वजह से। अब थोड़ा सा हम दोनों फ्रेश हो गए हैं। प्रहान को भी मैंने नहलाया और मैंने भी फिर से नहाया, और अभी हम जा रहे हैं मॉल में थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं।
शादी में से हम लोग आ गए थे और उसके अगले दिन हम लोग गए थे थोड़ा बहुत ग्रोसरी लेने के लिए, साथ में घर पे भी गए थे थोड़ा चक्कर लगाने। बाकी सब कमरों में ऑलमोस्ट फर्नीचर का काम डन होने वाला है और किचन अभी हो रहा है। और पार्सल मेरा आया था तो सोचा चलिए अनबॉक्स करते हैं। मैंने ग्लास के ऑयल का जो डिस्पेंसर आते हैं वो मंगवाए हैं। एक मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से, बहुत ही अच्छा है और डिस्काउंट में चल रहा था तो मैंने एक साथ 2 मंगवा लिए। तो ये बहुत अच्छे, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी लिंक आपको शेयर करूँगी। तो इस वाले वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारी चैनल पायल्स लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।